डियर स्टूडेंट, आज हम आपको मोड या बहुलक के बारे में लेक्चर देंगे। मोड की डेफिनेशन देखिए। मोड की डेफिनेशन जो बाय T.F. कैनी ने दी है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। यानी कि मोड वह वैल्यू है जो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा बार आती है या फ्रिक्वेंटली वो ज़्यादातर यूज होती है। इसकी जैसे इसके साथ में दो विशेषताएं और भी दी गई हैं कि मोड है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन डिस्ट्रीब्यूशन और मोस्ट रेपिटेटिव वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में जिस वैल्यू की सबसे ज़्यादा जिसकी सबसे ज़्यादा बार उसकी फ्रीक्वेंसी आती हो तो उसे हम उसकी मोड वैल्यू कहेंगे। यानी कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है जिसे आप मोड या बहुलक कहेंगे। अब हम पहले देखते हैं कि मोड इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकलता है। एग्जाम्पल आप फर्स्ट में देखिए। इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि 5, 6, 9, 12, 4, 6, 9, 14 और 9। अब इसे यदि हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग सीरीज में, ये है 4, 5, 6, 6, 9, 9, 9, 12, 14। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आई है वो 9 आई है। वो 3 बार इस डिस्ट्रीब्यूशन में ये वैल्यू आई है। तो इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन का इस इंडिविजुअल सीरीज का मोड रहेगा वो 9 रहेगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं सेकंड। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है 3, 7, 9, 14, 9, 7, 5। इसको अरेंज करते हैं 3, 4, 5, 7, 7, 9, 9, 14। अब हमें इस सीरीज में देखते हैं कि 7, 7 है वो भी 2 बार रिपीट होता है और 9, 9 है वो भी 2 बार रिपीट होता है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में 7 और 9 है वो दोनों ही मोड हैं, क्योंकि इनकी जो बारंबारता है वो 2 बार है। इसलिए हम इसे 7 और 9 इसमें मोड रहेगा और इसे कहेंगे हम बाई मॉडल। अब एग्जाम्पल थर्ड है। इसमें क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं कि जिसको रिपीट किया गया हो। तो इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि नो मोड पॉसिबल, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का मोड वैल्यू नहीं है। एग्जाम्पल 4 है, वो है 4, 5, 6, 4, 5, 6। इसमें हर वैल्यू के 2 बार रेपिटेशन है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें भी किसी प्रकार का कोई भी मोड है वो पॉसिबल नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में मोड है वो कैसे निकलता है। जो आपका मोड दिखाया गया है डिस्क्रीट सीरीज में, इसके जो फर्स्ट 2 कॉलम है वो आपका डाटा है डिस्क्रीट सीरीज का। जैसे कि मोड की डेफिनेशन है कि फ्रीक्वेंसी की जो ज़्यादा वैल्यू होगी वही क्या होगी, मोड वैल्यू होगी। तो इसमें आप देख सकते हो कि इस कॉलम सेकंड में आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 21 या 21 है, वो सबसे अधिक है। और इसके आगे इसकी सीध में जो 225 रुपये वेजेज है वो क्या होगी, आपकी मोड वैल्यू होगी। तो इसे कहते हैं हम बाई इंस्पेक्शन मेथड। यानी कि आपने को केवल जो फर्स्ट 2 कॉलम दिए गए हैं उसमें आपने इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण ही करना है। निरीक्षण में क्या है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो वो क्या है, 21 है। 21 के आगे जो वेजेज है वो कितना है, 225 है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि भाई इस डिस्क्रीट सीरीज में इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो आंसर है मोड वो है 225 रुपये। लेकिन अब इसका दूसरा मेथड एक और भी है जिसे आप ग्रुपिंग मेथड कहते हो। और इसके लिए क्या है कि आप एक ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल, 2 टेबलें बनाते हो। फर्स्ट जो 2 कॉलम है वो आपको दिए गए हैं।
अब आगे आपने इसी प्रकार का 1 2 3 4 और 5 कॉलम आपने और क्रिएट करने हैं। इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट में जैसे आपका मैक्सिमम है वो 21 फ्रीक्वेंसी है। दूसरे में आपने क्या करना है, 1 और 2 को, 3 और 4 को, 5 और 6 को क्यूमुलेट करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी ये 3 + 8 11, 21 + 6 27, 4 + 2 6। तो इस जो सेकंड आपका कॉलम है इसमें हाई फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, 27 है, जो कि आपकी थर्ड और फोर्थ जो आपका वैल्यू है उसकी ये फ्रीक्वेंसी है। इसी प्रकार नेक्स्ट कॉलम को देखिए, फर्स्ट में आपने, सेकंड में आपने 1 + 2 लिया, तो इससे नेक्स्ट में लोगे आप, इसका अर्थ है 2 + और 3 को जोड़ना है, 2 + 3 4 + 5। तो इसमें 2 + और 3 को जोड़ के आप ये देखिए 8 + 21 29, 2 और 3 आगे आप जोड़िए 4 और 5, ये होगा आपका 6 + 4 10। यानी कि पहले कॉलम में आपने दूसरे कॉलम में 1 + 2 जोड़ा, दूसरे में 2 + 3 जोड़ा, और इससे नेक्स्ट में चौथे कॉलम में आपने 1 + 2 + 3 जोड़ना है। यानी कि 1 + 2 + 3 में 3 + 8 + 21, ये आपका 32 है। उसके बाद है 4 + 5 + 6, यह 6 + 4 + 2, ये बन गया आपके 12। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी हुई, ये 32। उसके बाद कॉलम 5 में देखना आपने 2 + 3 + 4, यानी इससे पहले में थी 1 2 3, तो दूसरे में है 2 3 4, तो 2 3 4 की वैल्यू देखिए 8 + 21 + 6, तो ये बन गया 35। अब जो इसी टेबल का जो लास्ट है 6th कॉलम, उसमें है 3 + 4 + 5, तो 3 + 4 + 5 करेंगे आप, 21 + 6 + 4, ये हो गया आपका 31। यानी कि इस प्रकार से आपने क्या है, ये ग्रुपिंग टेबल है ये तैयार करनी है। पहले जो 2 हैं आपको कॉलम ये आपको दिए हुए हैं, ये डिस्क्रीट सीरीज है, और उसके बाद का कॉलम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आपने क्रिएट करने हैं। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, सेकंड में 1 + 2, दूसरे उससे नेक्स्ट में 2 + 3, उससे नेक्स्ट में 1 + 2 + 3, उससे नेक्स्ट में 2 + 3 + 4, और उससे आ गया 3 + 4 + 5। इसका जो अगला स्टेप है वो है टेबल एनालिसिस। टेबल एनालिसिस में हम उसी वैल्यू को कंसीडर करेंगे जिसमें कि हाई फ्रीक्वेंसी हो। जैसे फर्स्ट कॉलम में केवल 21 है, दूसरे में 27 में आपकी क्या है 21 + 6, यानी कि ये आपकी तीसरी और चौथी है। इसी प्रकार तीसरे में आपकी हाई फ्रीक्वेंसी क्या है 29, वो क्या कौन सी वैल्यू है 2 + 3, यानी कि 8 और 21। इसी प्रकार चौथे में है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी 32, इसमें आपकी पहली है 3, दूसरी 8 और 21, ये कंसिडर करना है। यानी कि 3 के सामने 125 है, 8 के सामने 175 है, 21 के सामने 225 है। पांचवें में आपके केवल एक ही बनती है 35, इसमें हम 8 वाली वैल्यू 175, 21 वाली 225 और 6 वाली 275 को कंसिडर करेंगे। छठे में है आपका 31 में आपका है 3 + 4 + 5, 3 + 4 5 में है 21 की वैल्यू 225 है, 6 की वैल्यू 275 है, और 4 की 325 है। अब हम इस ग्रुपिंग टेबल से हम आगे तैयार करते हैं दूसरी टेबल, एनालिसिस टेबल। इसमें आपकी ये फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, फिर 5 की, फिर 6 की। आपने कॉलम 1 में देखा कि उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है 21 की वैल्यू है, और 21 की सीध में वेजेज है आपकी 125। यानी कि आप देखो जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में आप देखिए, फर्स्ट कॉलम में क्या है आपकी 21 वैल्यू है, तो 21 वैल्यू है आपकी, तो इसमें आप देखिए 21 वैल्यू में
21 के आगे है 225। अब 225 को जब आप नीचे देखोगे टेबल में, तो फर्स्ट आपका जो कॉलम है उसमें हाईली वैल्यू है 225। दूसरे में आप देखोगे जब उसमें वैल्यू है हाई फ्रीक्वेंसी की 225 और 275। तीसरे में है आपका 175 और 225। चौथे कॉलम में है आपका 125, 175 और 225। पांचवें में है 175, 225 और 275। और छठे में है आपका 3 + 4 + 5 है, तो उसमें आप देखोगे ये 225, 275 और 325। अब आप क्या है कि इनका टोटल कीजिए। 125 का टोटल 1 आएगा, 175 के 3 आएंगे, 225 का आपका 6 आएगा, 275 का आपका 3 है, 325 का आपका 1 है, 375 का आपका 0 है। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है वो क्या है आपकी 225 है ये। तो इसका अर्थ है कि जो मोड है आपका वो आपका रहेगा 225 रुपये। वेजिज है आपका इस डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आपका मोड वैल्यू रहेगा। ये ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस जो टेबल है ये आपकी है बाय ग्रुपिंग मेथड से। तो इस प्रकार से आप डिस्क्रीट सीरीज में बाय इंस्पेक्शन मेथड भी आप निकाल सकते हो। उसमें भी क्या था कि 21 आपकी हाईली फ्रीक्वेंसी थी, उसकी सीध में 225 जो वेजी थी वो आपकी मोड वैल्यू थी, बहुलक था। और जो आपने आगे ये एनालाइज किया है ग्रुपिंग टेबल बना के, फिर उसके बाद एनालिसिस टेबल निकाल के, इसमें भी आपका आंसर क्या आता है 225 रुपये वेजिज ही इसका मोड रहेगा। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि हम इंडिविजुअल सीरीज से मोड कैसे निकालते हैं और डिस्क्रीट सीरीज से कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।